सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go। ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। योग। हम कभी कभी भाग्य को दोषी ठहराते हैं, हम जीवन में निराश हो जाते हैं। आप चाहें अपना भाग्य बदल सकते हैं। एक ऐसी तकनीक है योग, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। कभी कभी हम जीवन में निराश हो जाते हैं और निराश होने के बाद दोषी ठहराते हैं भाग्य को कि मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, मेरे भाग्य में होना था, मुझे इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा, और इसी वजह से आप टूट जाते हैं और दोषी भाग्य को देते हैं। अरे भाग्य तो आपके हाथों में है। आप चाहे अपना भाग्य खुद बना सकते हैं, आप चाहे अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। इसमें दोष परमात्मा का नहीं है, इसमें दोष खुदा का नहीं है, इसमें दोष ईसा का नहीं है। ये तो आपकी बनाई चीज है। छोटी सी बात, एक कथा आती है। नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध के लिए तैयार था। जब किसी युद्ध करता था, उसके पहले ज्योतिष से बात करता था। वो उसको हाथ दिखाता था। उसने कहा कि ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने के लिए आपको मनाही है। बोले क्यों? बोले क्योंकि आपकी जो भाग्य की रेखा बता रही है कि आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं, उससे नहीं जी सकते हैं। उसके पीछे कारण यह है कि बीच में जो पर्वत आल्प्स आ रहा है, यह आल्प्स पर्वत आपको उस पार नहीं जाने देगा। नेपोलियन ने कहा यह संभव नहीं है, मैं जीत के बताऊंगा। उसने संकल्प लिया, 1 लाख सेना लगाई, सुरंग बनाई, और सुरंग बनाने के बाद में उसने कूच किया और देश को जीत लिया। अगले दिन देखा गया कि उसके हाथ की रेखा बदल चुकी थी, भाग्य बदल चुका था। तुम अधूरे नहीं, तुम
अभागे नहीं, बात इतनी सी है कि आप जागे नहीं, आप जागे नहीं। बीज वट वृक्ष को तुम भुलाए हुए, छोटा सा बीज होता है लेकिन कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है। बीज वट वृक्ष को तुम भुलाए हुए, उर्वरा कोख सी तुम पाए हुए। तुम्हारी कोख उर्वरा है, उसमें बहुत ताकत है। उर्वरा कोख सी तुम पाए हुए, प्राण गलना नहीं चाहते धूल में। हम इतने सस्ते नहीं हैं कि गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। प्राण गलना नहीं चाहते धूल में। तुम अधूरे नहीं, तुम अभागे नहीं, बात इतनी सी है कि आप जागे नहीं, आप जागे नहीं। जब आप जागते हैं तब सवेरा हो जाता है, आपका भाग्य बदल जाता है। पवन मुक्त आसन, इसे कहते हैं एंटी गैस्ट्रिक। पहले दाएं घुटने को मोड़कर पेट के पास में अत्यधिक दबाते हैं। दाएं घुटने को पेट की ओर दबाकर, यदि आप सर्वाइकल पेन से पीड़ित हैं तो गर्दन ना उठाएं। यदि आप सामान्य हैं तो अपनी ठुड्डी को यानी चिन्ह को घुटने में छुलाने का अभ्यास करिए। श्वास लेते हुए वापस लाएं। ध्यान रखें, जब भी आप ऊपर आते हैं श्वास बाहर होना चाहिए। बायां घुटना मोड़कर आपने पेट के पास में दबाया और चिन्ह को घुटने में छुलाने का अभ्यास किया। इसमें आप लंबा से लंबा रोकते हैं। याद रखें, यदि गर्दन में आपको तकलीफ है, सर्वाइकल पेन से पीड़ित हैं, तो गर्दन आपको नहीं उठाना है, नहीं आप घुटने में लगाना है। इस क्रिया को आप 5 से लेकर 10 बार तक और 20 बार तक कर सकते हैं। अगली क्रिया में आपको दोनों हाथ की हथेलियों से पंजे को पकड़कर पेट की तरफ दबाव पैदा करना है और ठुड्डी को यानी चिन्ह को घुटने में छुलाना है। इसमें आप लंबा से लंबा रुकें। कमर और पीठ का अच्छा व्यायाम है। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वापस आएं। योग की संपूर्ण क्रियाओं को बहुत धीरे धीरे करें। ज्यादा दबाव, ज्यादा खिंचाव आप न दें। यदि कभी तकलीफ बढ़ जाती है तो उस क्रिया को कुछ समय के लिए बंद कर दें। दाएं पैर से बाएं पैर से पहले सिर नीचे लाएं, उसके बाद पैर को छोड़कर धीरे धीरे आप नीचे लाइए। अब यही क्रियाएं आपको दोनों पैरों से एक साथ, दोनों घुटने पेट की तरफ दबाव देते हुए पहले दबाते हैं और चिन्ह को यानी ठुड्डी को घुटने में छुलाते हैं। आसन की तमाम क्रियाओं में नेत्र बंद होना चाहिए। पैर आहिस्ता आहिस्ता वापस लाएं। कोशिश करें आसनों में आप ज्यादा देर रुकें। दोनों हाथ की हथेलियां पंजे के पास जमाकर आप दबाव पैदा करिए। पेट की संपूर्ण गैस को शांत करने के लिए।
दोनों घुटने फिर से मोड़कर पेट के पास में लाइए और दोनों हाथ की हथेलियों से पंजों को दबाते हुए सीने की तरफ खींचना है और ठुड्डी घुटने में छुलाना है। श्वास लेते हुए वापस ले आए। पवन मुक्त आसन यानी गैस, पेट में गैस का बनना। जब आप दाएं घुटने को मोड़कर पेट के पास में दबाव देते हैं तो आपकी आंतों पर दबाव पड़ता है। आंतों में आपके 3 कॉलम्स हैं, असेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और ट्रांसवर्स कॉलम। इन कॉलम में जब मल जमा हो जाता है तो पेट में गैस सड़ती है, छोटी आंतों में गैस सड़ती है। धीरे धीरे वहां पर आपके ट्यूमर होने की संभावना हो जाती है। उस वजह से आपको कभी कभी कॉलन कैंसर हो जाते हैं। तो कॉलन कैंसर का सबसे बड़ा कारण है आपकी आंतों में मल का जमा होना, अत्यधिक गैस का बनना और बदबूदार गैस निकलना, मतलब अंदर मल सड़ रहा है। जब आप पवन मुक्त आसन की क्रिया करते हैं, इस क्रिया को करने से आपका कब्ज दूर होता है, पेट बढ़िया साफ होगा। पेट की गैस को खत्म करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। टॉन भी कम होती है, जांघ का भार भी कम होता है। इसे एक पैर से और दोनों पैर से करते हैं। जब दोनों पैर से आप करते तो आपके डायफ्राम में दबाव पड़ता है, कमजोर हृदय मजबूत बनता है, शक्तिशाली बनता है। शव आसन। यह महसूस करें कि पैरों के पंजों से लेकर सिर तक की संपूर्ण आकृति गहरे आराम को प्राप्त है। शरीर और मन के तमाम तनाव खत्म हो चुके हैं। एक एक मांसपेशी गहरे आराम को प्राप्त है। हृदय के स्पंदन सामान्य है। श्वसन क्रियाएं आपकी सामान्य हैं। जोड़ों के दर्द आपके खत्म हो चुके हैं। शरीर और मन के तमाम तनाव भी शांत हो चुके हैं। ऐ मेरे शरीर और मस्तिष्क, आप गहरे आराम को प्राप्त हैं। आप गहरी शून्यता को प्राप्त हैं। शरीर आपका सबसे अच्छा मित्र है। शव आसन में शरीर से आप मैत्री भाव पैदा करें। भ्रामरी प्राणायाम विधि। दोनों हाथ की अंगुलियों को आप कान में बंद कर दीजिए और आंख बंद करके पूरी गहरी श्वास को अंदर लेकर भौरे के समान गुंजन करें। लगातार लंबा गुंजन करिए आप। जितना गुंजन आपका लंबा चलेगा, जितना लंबा चलेगा, उतना आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी। दोनों हाथ की अंगुलियों को आप कान में बंद कर दीजिए और आंख बंद करके पूरी गहरी श्वास को अंदर लेकर भौरे के समान गुंजन करें।
लगातार लंबा गुंजन करिए आप। जितना गुंजन आपका लंबा चलेगा, जितना लंबा चलेगा, उतना आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी। कान का बहरापन दूर होगा। चेहरे की पेशियों के तनाव भी आपके कम होंगे। वोकल कॉर्ड आपका खुलेगा। स्वरों में आपका एकदम परिवर्तन होगा, मधुरता आएगी। गले की जलन और पेट की जलन में आपको राहत मिलेगी। माइग्रेन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, इसमें आपको काफी राहत मिलने वाली है। भ्रामरी प्राणायाम मुद्राओं के साथ भी आप कर सकते हैं। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो उस दौरान कान बंद करके दोनों आंखों में 2 अंगुलियां लगाकर भी आप नाक के हल्के से भाग को दबाव देकर भौरे के समान आपको गुंजन करना है। इस क्रिया को आप लंबा से लंबा करें। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हो उस दौरान कान बंद करके दोनों आंखों में 2 अंगुलियां लगाकर भी आप नाक के हल्के से भाग को दबाव देकर भौरे के समान आपको गुंजन करना है। इस क्रिया को आप लंबा से लंबा करें। यह मुद्राएं करने से पहली बात आंखों की रोशनी में आपको परिवर्तन होगा। हमारी आई बॉल जो है, आई बॉल में आपको चेंज आएगा और कान का बहरापन तो दूर होता ही है।